सामने लिखा है साइंस का टॉपिक सरदर्द माइग्रेन। अब माइग्रेन होने का रीजन क्या होता है, तो इसके लिए हम मोटा मोटी तौर पे 5 रीजन बता सकते हैं जिन तरीकों से किसी व्यक्ति का सर में दर्द होता है। सबसे पहले बताया जाएगा न्यूरोजेनिक प्रोसेस, मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो प्रोसेस होता है उसे ही न्यूरोजेनिक प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है ब्रेन एंड नर्व्स, मतलब कि हमारी मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं होती है, तो सर दर्द के पीछे मस्तिष्क की तंत्रियों का ही क्या होता है, रीजन होता है जिस वजह से किसी व्यक्ति के सर में दर्द होता है। अब इस तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं होती है, उस मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब कि उसमें सूजन आ जाता है। सूजन आने का रीजन क्या है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो कि सर दर्द के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया न्यूरोजेनिक, मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। दूसरी बात यहाँ पे हमारे सामने आती है कि सर मतलब मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं होती है वो इसके लिए जिम्मेदार है। अब वो इसलिए जिम्मेदार हो जाती है क्योंकि हमारी जो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं होती है उनमें क्या आ जाता है, इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन आ जाता है। अब सूजन आने का रीजन क्या है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, मस्तिष्क के अंदर की जो रक्त वाहिकाएं होती है उन पे प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के बाद वो क्या होने लगती है, फैलने लगती है। अब जैसे ही वो फैलता है तो किसी भी व्यक्ति को क्या होने लगता है, सिर दर्द का एहसास होने लगता है। और एक रीजन माना जाता है, लेकिन ये इतना अपनी दावेदारी नहीं रख सकता है कि हाँ इसी वजह से हो सकता है। एक रीजन होता है जेनेटिक रीजन। इसे जेनेटिक रीजन मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी, माता पिता से, भाई बहन से, या हमारे जो ब्लड रिलेशनशिप के अंदर आते हैं उनसे क्या हो सकता है, माथे का दर्द हो सकता है, जिसे कि हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब होता है बिल्कुल हमारे ब्लड रिलेशन में जो व्यक्ति आते हैं, जैसे हमारे माता पिता भाई बहन, इनसे भी हमको माथे का दर्द हो सकता है। तो जैसे आंखों का कमजोर होना। अब आंखों के कमजोर होने से सर दर्द इसलिए होता है कि अगर किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर है तो जब वो किसी चीज को देखेगा तो उसको ज्यादा जोर लगा के अपनी आंखों पे उस चीज का क्या पड़ेगा, उसके प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर पड़ने पे मस्तिष्क की या आंखों की जो तंत्रिकाएं होती है उस पर खिंचाव आएगा, जिस वजह से भी सर का दर्द हो सकता है। और एक रीजन है डिहाइड्रेशन व अच्छा खाना। अगर कोई व्यक्ति डिहाइड्रेट हो जाता है और उसको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है तो उसके बॉडी में मिनरल्स व विटामिन की मात्रा में कमी आ जाएगी, जिस वजह से भी उसका सर में दर्द हो सकता है। अब किसी व्यक्ति को सर का दर्द हो रहा है तो उसके बचाव के लिए भी कुछ उपाय है। अब वो उपाय किस प्रकार है, मैग्नीशियम युक्त भोजन लेना। मैग्नीशियम युक्त भोजन मतलब जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो, उस टाइप्स के फूड क्या करने चाहिए हमको, कंज्यूम करने चाहिए। जैसे कि काजू हो गया, बादाम हो गया, केला हो गया। काजू बादाम और केले में मैग्नीशियम की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए हम क्या करना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। दूसरा हो सकता है विटामिन डी से संबंधित भोजन, जैसे कि अंडे का पीला हिस्सा और मछली। अंडा और मछली में विटामिन डी अधिक मात्रा में मिलता है, तो अंडे और मछली के सेवन से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडी में विटामिन डी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमको सर दर्द में क्या मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। और एक प्रोसेस होता है सनलाइट। आप लोगों को पता होगा कि सनलाइट से भी विटामिन डी क्या होता है, हमको मिलता है। अब विटामिन डी सनलाइट से मिलता तो है, लेकिन पहले की बात कुछ अलग थी और अब की बात कुछ अलग हो चुकी है। अब अगर हम सनलाइट हमारे बॉडी के ऊपर डायरेक्ट लगातार पड़ती रहेगी तो हो सकता है कि हमको स्किन से संबंधित क्या हो जाए, कैंसर हो जाए। क्योंकि स्किन से संबंधित कैंसर होने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो सनलाइट होती है। अब सनलाइट किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में उसके स्किन को डैमेज करती है और किस प्रकार से कैंसर होता है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको इससे नेक्स्ट क्लास जो आएगी इसकी, उसमें देखने को मिलेगा और उसमें आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इंस्टा अकाउंट के पेज के को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टाइम की नोटिफिकेशन मिलती रहे।